आए हैं, इस बात की खुशी नहीं है हमें, बल्कि बड़ा दुख है, क्योंकि आप एक बीमारी की वजह से आए हैं। और हमारा जो मेन अभियान है, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि देश में कोई बीमार ना हो। अगर आज की स्थिति हम हमारे देश की देखें तो लगभग 3 करोड़ कैंसर के रोगी हैं। और आपको मेरी बात मजाक नज़र आएगी, आज से ठीक 15 से 20 वर्ष के बाद आप देखोगे तो 25 करोड़ कैंसर के रोगी होंगे। सिर्फ कैंसर की बात कर रहा हूँ। शुगर की अगर बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा शुगर के रोगी हैं। और अगर ओवरऑल बात करें तो 130 करोड़ आबादी में से लगभग 120 करोड़ लोग बीमार हैं। किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी की किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी का कुछ खराब है, खराब ही खराब है। तो आप कल्पना करो कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। प्रकृति में बाकी जीव तो बीमार नहीं है, उनके लिए तो डॉक्टर भी नहीं है। कबूतर भी है, मोर भी है, चिड़िया भी है, वो लोग तो बीमार नहीं है, उनके लिए तो डॉक्टर भी नहीं है। आपके लिए तो डॉक्टर भी है। तो जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप इस बीमारी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमारे इस मुख्य अभियान की शुरुआत अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने की थी, जो 2010 में रहस्यपूर्वक उनकी मृत्यु हो गई। उनका एक ही लक्ष्य था कि भारत में कोई बीमार ना हो, प्रकृति में कोई जहर ना डाले, जल जमीन वायु आकाश सुरक्षित हो प्रत्येक जीव के लिए। तो आपको भी मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आपको भी अपने आने वाली पीढ़ी के, जिस प्रकार से आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए प्लानिंग करते हैं कि उसके लिए एक घर बना दें, कमरे का आकार ये हो, एक गाड़ी छोड़ दें, 2 प्लॉट छोड़ दें, 10 एकड़ ज़मीन छोड़ दें, बैंक बैलेंस छोड़ दें, शादियों के लिए गहने छोड़ दें, वो काम नहीं आएंगे। सोचो, जब आपके घर में आधे रोगी, आधे जो लोग हैं वो कैंसर से पीड़ित होंगे, तो क्या आपके गहने, आपके पैसे, बैंक बैलेंस काम आएगा? वो क्या सुख से रह पाएगा? तो इस अभियान की जो शुरुआत करने वाले अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी थे, उन्हीं की प्रेरणा से एक छोटा सा प्रयास है कि भारत में कोई व्यक्ति बीमार ना हो। तो उसके लिए समय समय पर यहाँ पे शिविर लगाए जाते हैं। 27 तारीख का भी एक शिविर है कि आप कैसे मात्र अपनी रसोई को ठीक करके बिल्कुल फिट रह सकते हैं। हमारे ये अभियान की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले हुई थी। आज तक लगभग 1 लाख पेड़ पौधे हम लगा चुके हैं। ये एक हमारा गुरुकुल है, गौशाला है। सबसे पहले हमने जो राजीव भाई ने किया वही हमने शुरुआत की थी कि लोगों को घर घर गांव गांव जाके जागरूक करना कि शुगर है तो शुगर का उपचार आप इन जड़ी बूटियों से कर सकते हैं। आप गुड़मार का प्रयोग कीजिए, शुगर ठीक हो जाएगा। कैंसर है तो आप पुनर्नवा कचनार से ठीक कर सकते हैं, हल्दी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो बहुत विकृत हो चुका है, वो पूर्ण रूप से मानसिक गुलाम हो चुका है, उसे सही और गलत का आकलन ही नहीं। और अगर थोड़ा सा भी उसे अंदाजा होता सही और गलत का, तो आज भारत के खेतों में यूरिया डीएपी नहीं डल रहा होता। थोड़ा सा भी बुद्धि और विवेक होता तो अरबों खरबों का व्यापार फेयर एंड लवली का नहीं होता। फेयर एंड लवली से किसी का रंग साफ नहीं होता है। अरबों खरबों का व्यापार लिपस्टिक का नहीं होता, जो कैंसर का एक प्रमुख कारण है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर गांव में 1 ग्राम स्वास्थ्य रक्षक हो। क्योंकि जब हमने इस अभियान की शुरुआत की लोगों को जागरूक करने के लिए, उस समय हमारे से कोई व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, किसी ने हमारी बात मानी ही नहीं। उसके बाद हमने उसको परिवर्तन किया, हमने निःशुल्क दवा देनी, बना के देनी शुरू की। उस समय भी एक भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमें लगा या तो दवा में समस्या है, या जो हमारे गुरुओं ने, पूर्वजों ने कहा है वो बात गलत है। क्योंकि हम तो कभी बीमार नहीं हो रहे, परिवार के लोग भी ठीक हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर परिवर्तन किया, हमने दवा का मूल्य निर्धारित किया और साथ में एक ऐड ऑन किया कि जो गरीब है वो संकल्प लेके, ऐसे नहीं, संकल्प लेके वो दवा निःशुल्क ले सकता है। और जो घर पे बनाना चाहे उसको विधि हम दे देते हैं, आप बना लो। हमारा जो YouTube चैनल है उस पर विधियाँ डली हुई है। और उसका परिणाम इतना अद्भुत आया कि इस गौ माता की कृपा से, अगर मैं पिछले 1 वर्ष की बात करूं तो लगभग 5000 से ज़्यादा रोगियों को लाभ प्राप्त हो चुका है। ऐसे ऐसे असंख्य कैंसर रोगी ठीक हुए हैं जिनका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये सिर्फ गौ माता और प्रकृति की कृपा है। तो मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूं कि
मैं अकेला सक्षम नहीं हूं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। जिसके घर पे कैंसर का रोगी है, जिस परिवार ने कैंसर की वजह से अपने परिवार के सदस्य को खोया है, अगर वो प्रत्येक व्यक्ति आज खड़ा हो गया इस लड़ाई को लड़ने के लिए कि आखिर कैंसर हो क्यों रहा है, कैंसर के कारण क्यों है, तो ये देश बच जाएगा। नहीं तो आने वाले समय में आंखों में आंसू तो वैसे भी नहीं बचे इस राष्ट्र के, अन्यथा आपने जो पैसा कमाया है वो सारा का सारा हॉस्पिटलों में जाएगा। पहले आप हॉस्पिटलों के चक्कर निकालोगे, फिर और जगह जहां भी आपको कोई बताएगा गुरुकुल चले जाओ, फलाने जंगल चले जाओ, आपका जीवन इन्हीं चक्रों में खत्म हो जाएगा। और आपका तो लगभग जीवन चला गया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी इसी चक्रव्यूह में जीवन जाएगा। तो मेरा एक निवेदन है कि आप सबसे पहले कैंसर के कारणों को जानो, और जिस प्रकार से आप पैसे को जोड़ते हो उसी प्रकार से इस कार्य पे लग जाओ कि इन कारणों को अपने घर से भगाना है, पड़ोसी के घर से भगाना है, गांव से भगाना है, समाज से भगाना है, तभी आप बीमारी से जीत पाओगे। मैं ये तो नहीं कहता कि जितने कैंसर के रोगी हैं सभी को ठीक कर दूंगा, लेकिन ये जरूर मैं गौमाता की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से कहता हूं कि जिस दिन मेरी आखिरी सांस निकलेगी उस दिन कैंसर के कारण भारत के प्रत्येक व्यक्ति के कानों तक पहुंचा चुका हूंगा। तो अब मैं सबसे पहले ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कैंसर के कारणों पे चर्चा करता हूं कि कैंसर के आखिर कारण क्या है। जो सबसे पहला कैंसर का कारण है वो है वातावरण में ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी इसलिए आई कि इस राष्ट्र में जहां पर हम गाय को माता कहते हैं, जहां पे हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, इस राष्ट्र में 50,000 गौ माता सूर्य निकलने से और सूर्य अस्त होने तक काटी जाती हैं। और आप मोबाइल पे फिल्में देख रहे हो, आप रामलीला देख रहे हो, कृष्ण लीला देख रहे हो, व्रत कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, क्या फायदा आपका मंदिर जाने का? कोई लाभ नहीं है आपको। जब तुम्हारी मां काटी जा रही है और तुम शांत बैठे हो तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? इतना बुरा हाल इस देश का है। एक बछड़ा या एक गौमाता मात्र 25 रुपए में जीवित रह सकती है आपके घर पे। 1.5 रुपए किलो चारा है, 2 रुपए किलो चारा मिल जाएगा सूखा भूसा। कितना खा लेगी? कितना खा लेगी आप कल्पना करो। 5 किलो खा लेगी। 25 रुपए में एक गौमाता बच सकती है। आपके बच्चों को आप जहर खिलाने में 40 रुपए वेस्ट कर देते हो, कुरकुरे, चिप्स। आपके घर पे फालतू की जो श्रृंगार की सामग्रियां हैं, लिपस्टिक है, फेयर एंड लवली है, साबुन है, अंट पंट, कितने सारे ड्रामे रच दिए जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। 40 रुपए भी खर्च कर रहे हो और मौत को भी ले रहे हो। बताओ कैसे बचेंगे? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है गौमाता। 24 घंटे बर्ड पीपल के बाद इस सृष्टि में कोई जीव है जो ऑक्सीजन देता है, वो गौमाता है। और मेरी प्रत्येक दवाई में गौमाता का गौमूत्र है, और उस गौमूत्र के ही परिणाम हैं, औषधियों के परिणाम हैं। तो ऑक्सीजन बढ़ानी है तो आप ये अंग्रेजी ताम झाम जो आपने ले लिया है कि जन्मदिन पे केक काटेंगे, मोमबत्तियां बुझाएंगे, अरे ये कल्चर क्या है? इस कल्चर ने तो तुम्हें बर्बाद किया है। उनकी प्लानिंग ये है अंग्रेजों की कि आपको बीमार किया जाए और फिर आपको लूटा जाए। आप बताओ, कीमो रेडिएशंस लगवा के आप कितने पैसे बर्बाद करते हो? मेरे पास रोगी आते हैं, पूछते हैं कोई 15 लाख लगा दिए, 20, गया कहां पैसा? वो भारत में नहीं रहा, वो पैसा वो विदेशों में गया। और चलो पैसा चला भी जाए, आप मुझे ये बता दो, इस देश में 15 वर्ष पहले किसी ने कीमो रेडिएशंस लगवाए थे तो कितने लोग जिंदा हैं? वो संख्या आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, मुश्किल से कोई 1-2 मिल गई तो मिल गई, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो गौमाता को बचाइए, ऑक्सीजन को बढ़ाइए। उसके बाद जो केमिकलों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, केमिकल के रूप में आपने धरती माँ में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हो, उससे जीव मर रहे हैं, और जीव मर रहे हैं, वो अनाज भी जहरीला हो रहा है। तो जहरीले अन्न को खाओगे तो जहर आपके शरीर में जाएगा, तो बीमार तो आप होगे। उसके बाद सुबह उठने से लेके सोने तक आप कितने प्रकार के केमिकलों का इस्तेमाल करते हो? उठते ही आप चाय पीते हो, चाय शराब से ज्यादा खतरनाक है। टैनिन है, कैफीन है, लेकिन किसी को बोल दो कि छोड़ना है ना, किसी को बोल दो कि मुझे माला जपनी है, मंदिर में जाना है, तैयार रहेगा, हाँ मैं करूंगा।
अरे तुम्हें पता है उस चाय के 70% से ज्यादा कंपनियों की चाय में गायों का खून मिला जाता है। आप पी जाते हो गटक 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 और फिर व्रत करते हो, तुम्हें लाभ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद कॉफी है। उसके बाद जो सुबह सुबह आप टूथपेस्ट, टेलीविजन ने आपको तैयार कर लिया है लूटने के लिए। आपको पता है जब वो माधुरी दीक्षित या सचिन तेंदुलकर आके ये कहता है कि कोलगेट करो, तो वो 10-20 करोड़ रुपए ले जाता है मात्र आपको बेवकूफ़ बनाने के। और जिस टेलीविजन पे आप सास भी कभी बहुत ही देख रहे हो, वो जीटीवी वाला भी पैसे कमाता है उस ऐड के। और उसमें क्या है, उस पेस्ट को जो कर रहे हो झाग बनाने का, दुनिया में एक फॉर्मूला है SRL, सोडियम लारेल सल्फेट। वो सीधे सीधा जहर है। और धर्म के एंगल से भी देखे जाए तो जो जानवर मर जाते हैं उनकी हड्डियों को पीस के उनका चूरा भी उसमें मिलाया जाता है, और आप सुबह सुबह रगड़ रहे हो। इतना तो दिमाग लगाओ कि जिस प्लास्टिक की ब्रश से आप रगड़ रहे हो उसको घिसने के बाद उसका अंश शरीर में जाएगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलेंगे जी हम तो थूक रहे हैं। आप कभी थूक रहे हो तो आप कभी नीम को सिर्फ होठ पे लगा के देखो, आपको अंदर तक पता चलेगा कड़वा है। क्योंकि हमारा शरीर ईश्वर ने बनाया है, वो आप जीभ पे टच भी करोगे तो उसका असर पूरे शरीर तक जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद नमक के रूप में आपने जो ऐड देख देख के जूही चावला की जो नमक ले लिया, आप अपने किसी दादा परदादा से पूछो कि नमक पानी छोड़ता था या नहीं छोड़ता था। अब क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसमें वही केमिकल मिला दिया गया जो सीमेंट में कभी था। तो वो जो नमक है आयोडीन वाला, उसके स्थान पर सेंधा नमक या काला नमक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रिफाइंड ऑयल, शुद्ध देसी गाय के घी से आप पकवान बनाइए। आपके जोड़ों में दर्द हो जाए तो मुझे बताइए, बीमार नहीं होंगे। लेकिन आपने रिफाइंड ऑयल ले आए घर में, ये भी नहीं जाना उसके अंदर क्या मिला हुआ है। फल और सब्जियां जितनी पकाई जा रही हैं, आपने कभी आम की पेटी खरीदी, उसमें एक पुड़िया मिलती है, कभी सवाल किया कि ये पुड़िया भैया क्यों डाल रहे हो, इसकी क्या हो सकता है? वो सीधा सीधा जहर है, लेकिन आप स्वीकार कर रहे हो, खा रहे हो। उसके बाद आपने कभी ये कल्पना करी, इस देश में जितना दूध आप पी रहे हो, क्या इतनी गोमाता है, क्या इतनी भैंस है, क्या बकरियां हैं? इस गुरुकुल में लगभग 100 गोमाता है। हमारे दूध और हमारे घी के अतिरिक्त हम बाहर किसी को एक बूंद नहीं दे सकते, और देंगे तो हम भूखे रहेंगे। तो आप कहां से पी रहे हो? दूध किसी फैक्ट्री में बन रहा है क्या? सर्फ एक्सल मिला मिला के। क्योंकि मनुष्य विकृत हो गया, उसका दिमाग में एक ही बात घुस गई है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है, पैसे की जरूरत है, लेकिन वो काम क्या आएगा? जब मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है, आप उस कर्तव्य का ही पालन नहीं कर रहे। हमारा मूल कर्तव्य है इस सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई, इसका ठीक से पालन हो। इस सृष्टि में जितने जीव हैं इनकी रक्षा हो, इन वनस्पतियों की रक्षा हो। जब आप घर घर में गाय रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से दूध भी मिलेगा और शुद्ध चीजें मिलेंगी। उसके बाद जो तनाव का माहौल बन गया है, ना खुशियां हैं घरों में, आप आपसी झगड़े हैं, तो जब खुश नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा खाली भोजन से नहीं मिलती है। ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, उसमें से खुश रहना भी एक स्रोत है। आज रिश्तों में इतना तनाव है, छोटे छोटे परिवार हो गए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बाकी सब भाड़ में। क्योंकि आपने टीवी देखा है ना, टीवी में दिखाया जाता है कि सास कैसे बहू को मारने की प्लानिंग कर रही है, बहू कैसे सास को मारने की प्लानिंग कर रही है, तो वो आपके दिमाग में तो चलेगा। लेकिन आप सवाल ही नहीं करते अपने आप से। कितने सारे दादा हैं जो बीड़ी पी रहे होते और पोते को ट्रेनिंग दे रहे होते गोद में बैठा के, और दांत पाड़ रहे होते हैं, और सोच रहे होंगे कि ये पोता बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, और फिर झाड़ेंगे कि तू बीड़ी मत पी, सिगरेट मत पी। अरे तुमने तो उसको शिक्षा दी है, गोद में बैठा बैठा के संस्कार दिए हैं। ऐसी स्थिति इस राष्ट्र की होगी है कि 8 साल से लेके और 60 साल तक का व्यक्ति एक ही दिशा में सोच रहा है। कभी आपने आवाज उठाई? फेसबुक पे ऐड आएगी कि बुआ के साथ भतीजे ने ये कर दिया, चाची के साथ उसने ये कर दिया, टीचर के साथ उसने ये कर दिया। कौन चला रहे हैं ये लोग? क्यों दिखा रहे हैं आपको? आपको तैयार किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है बर्बाद करने के लिए। आपकी आने वाली पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है ताकि आप उनके लिए मशीन बन जाएं। इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण इस समय बन रहा है वो है हाइब्रिड अनाज। इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं,
सबका निर्माण ईश्वर ने किया है। धरती का कोई वैज्ञानिक आके मुझे ये कह दे कि नीम का पौधा मैंने बनाया, मनुष्य को मैंने बनाया, सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। बहुत सारे आजकल पढ़े लिखे युवक आ गए हैं कि ईश्वर क्या है, कुछ नहीं है। तो बना के दिखाओ ना, एक पौधे का एक सीड तैयार करके दिखाओ। तो अप्राकृतिक जो बीज तैयार किए गए हैं वो एक सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। जो देसी बीज हैं हमारे वो ऊर्जावान हैं, उनमें प्राण ऊर्जा है, उनमें ब्रह्म ऊर्जा है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। उस बीज को हाइब्रिड किया गया, अब उसका जीएम सीड्स आ गया है। जीएम सीड्स का मतलब है कि बीज से बीज नहीं उगेगा। आप कंपनी से बीज खरीदो, उसको खाओ, नपुंसक हो, मधुमक्खियों को मारो, तुम्हारा एक ही काम रह गया कि जीवों को मारो। इसके बाद मांसाहार कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। भगवान ने 2 प्रकार के जीव बनाए इस सृष्टि में। आप कल्पना करो, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। जिसको मांस खाना है वो मांस ही खाता है। शेर कभी रोटी और घास नहीं खाएगा, उसका जबड़ा भी उसी प्रकार का है कि वो काट के खा जाएगा। मनुष्य का जबड़ा ऐसा नहीं है। मनुष्य को खाने के लिए कितने प्रकार के अन्न दिए गए हैं, तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, गिनते रहो। कितनी प्रकार की सब्जियां दी गई है, आपका जीवन बीत जाएगा, गिनते रहो। कितने प्रकार के फल दिए गए हैं, कितने प्रकार के फूल दिए गए हैं, और गौमाता का दूध दिया गया है, खाओ ना आप। क्या तुम्हारे बच्चे को कोई काट के खाएगा तो तुम्हारा अच्छा लगेगा? और आजकल तो अंग्रेजी झाड़ने वाले बच्चे हो गए हैं कि एनिमल आइटम है, एग भी एक ही है, अंडा भी एक ही है, दूध भी एक ही है, ये तो दोनों ही एनिमल आइटम है। अगर दोनों ही एनिमल आइटम है तो तुमने तुम्हारी माँ का दूध क्यों पिया, काट के क्यों नहीं खाया, बताओ आप। लेकिन आपके स्कूलों में बच्चों को तैयार किया जा रहा है, आपकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि यह संस्कृति नष्ट हो जाएगी, दुख इस बात का है कि सृष्टि में कोई संस्कृति है जो प्रत्येक जीव को बचा सकती है, तो वो भारतीय संस्कृति है। इस संसार को बचाने के लिए लोग नहीं है, मूर्खों का टोला खड़ा है, मोमबत्तियां बुझाते हैं, उनको यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। हमारी धर्म की प्रक्रिया देखो, जब भी कोई किसी का जन्म दिवस होता था तो यज्ञ किया जाता था। क्यों किया जाता था, सवाल ही नहीं करोगे। 10 ग्राम गौ माता का घी जब अग्नि के साथ प्रज्वलित होता है तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है, 1 टन, और दुश्मन को भी वो ऑक्सीजन मिलती है। इसीलिए यज्ञ को सबसे बड़ा धर्म कहा गया कि आपके मन में ईर्ष्या भाव है, फिर भी आपके पड़ोसी को लाभ हो रहा है। आप इस सृष्टि में जितने जीव हैं आप सबको लाभ पहुंचा रहे हो। आप एक बरगद का पेड़ लगाइए ना, आप एक पीपल का पेड़ लगाइए ना, 1 साल में 1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। कौन कितना दान देगा? जिसने अपने जीवन में 100 पेड़ लगा दिए वो हर साल इस समाज को 100 करोड़ रुपए दान दे रहा है। मत जाओ मंदिर में, आप पेड़ लगाइए ना। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम नहीं सोचे, आज हम नहीं जागे, तो हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचा नहीं सकते। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि लालच के चलते हुए जो मसाला आप खरीद के लेके आ रहे हो, धनिया, उसमें गधे की लीद भी पीस के मिला दी जाती है कि उसको तो पैसा ही कमाना है, उसको कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ना है। और आपको टेलीविजन में 4 घंटे देखना है, कहानी घर घर की, राजा हिंदुस्तानी फिल्में देखनी है। इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है कि रसोई के मसाले पीस लें घर पे। पिसा पिसाया चाहिए आपको। आपके लिए लिपस्टिक लगाना जरूरी है, आपके लिए 1 घंटा उस शीशे के आगे बैठना जरूरी है। लेकिन इस बात की चिंता आपको नहीं है कि जो आटा आप गूंथ रहे हो, ये नेल पेंट जो जहर आपने लगाया, इस आटे में मिलके आपका बच्चा भी बीमारी की गिरफ्त में जा रहा है। अच्छा खाना उसके लिए बनाओगे, समय उस पर लगाओगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी बचेगी। तो इन सब चीज़ों का परिवर्तन आप कीजिए अपने परिवार में। और दूसरा, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कैंसर का रोगी है, या आपके घर से एक कैंसर का रोगी परमात्मा के पास गया है, तो खड़े हो जाइए, संकल्प लीजिए कि मैं जगा दूंगा गांव के हर व्यक्ति को। मैं हर चीज है, जो लोग ये कहते हैं कि यूरिया डीएपी से जहर से खेती हो सकती है, उसका विकल्प है। प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसे और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। और आप लोगों का साथ चाहिए मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि आज हर व्यक्ति लालच में छल कपटी इतना हो गया है कि वो कल्पना नहीं कर सकते। आप भाई भाई को मारने के लिए तैयार हैं। तो कम से कम आपने अपने परिवार का सदस्य इस बीमारी में संघर्ष कर रहा है, आपका परिवार का सदस्य, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक माता पिता
बहुत सारे लोग होते हैं, उनके उदाहरण देने में भी आनंद आता है। एक माता पिता ने रोड एक्सीडेंट में अपना बच्चा खोया, बहुत सारे देश में खोते हैं, लाखों लोग मर चुके हैं रोड एक्सीडेंट में, लेकिन एकमात्र वो एक माता पिता थे जो आज तक रोड पे घूम रहे हैं उन गड्ढों को भरने के लिए, कि ठीक है मेरा बच्चा गया, लेकिन इस सृष्टि में बाकी लोग हैं वो भी तो मेरे ही हैं। पराया कौन है? आपकी जड़ें कहाँ हैं? आपको बनाने वाला कौन है? कोई वैज्ञानिक थोड़ी ना है, बनाने वाले तो परमात्मा है। अगर सबको, सभी जीवों को परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, मनुष्य को भी ईश्वर ने बनाया है, चिड़िया को भी ईश्वर ने बनाया है, मोर को भी ईश्वर ने बनाया है, इन पेड़ों को भी ईश्वर ने बनाया है, तो हमारा पिता, हमारी माँ तो एक ही हुई ना, एक ही माँ और एक ही पिता के संतान हैं हम। बस इतना फर्क है कि ये बच्चा मेरे पास रहता है तो मुझे इससे ज्यादा लगाव है, क्योंकि मैंने ज्यादा समय बिताया, इनको आज पहली बार देखा है, लेकिन ये 6 महीने मेरे साथ रहेंगे तो प्रेम मुझे इनसे भी होगा। इस देश में विनाश तो इस बात का होगा कि प्रेम का अर्थ बदल दिया गया। ये फिल्में बना बना के प्रेम का एक ही अर्थ छोड़ दिया है कि लड़का लड़की यही प्रेम है, गर्लफ्रेंड बनेगी, बॉयफ्रेंड बनेगी, उसके साथ घूमेगी, यही प्रेम है। आपने कभी कल्पना की प्रेम क्या है? प्रेम बहुत है। जीवों से भी हम प्रेम करते हैं, माँ से भी हम प्रेम करते हैं, ताऊ से भी हम प्रेम करते हैं, चाचा से भी हम प्रेम करते हैं, भाई से भी हम प्रेम करते हैं, मित्र से भी हम प्रेम करते हैं। क्यों हमें केंद्रित कर दिया गया कि लड़का लड़की का ही प्रेम है? ताकि हमारी जो ऊर्जा है, एक बूंद वीर्य की जब नष्ट होती है तो 24 GB स्नायु मस्तिष्क के डिलीट होते हैं। हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे जो ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए। जो चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी, उसी चरक संहिता के बेस पे आज पूरा एलोपैथी जगत ऑपरेशन करता है। पूरी दुनिया के जितने भी चिकित्सा, मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे कोई गलत साबित कर दे, पूरे विश्व में जहां भी चिकित्सा होती है वो आयुर्वेद से निकली है। ये बात अलग है कि हम लोगों को अंधा कर दिया गया, हमें मानसिक गुलाम बना दिया गया, हमें ये समझा दिया गया कि अकबर महान थे, महाराणा प्रताप कुछ नहीं थे, क्योंकि हम पढ़ते वो हैं। आप बताओ, एलोपैथी में नींद की गोली बनती है, किससे बनती है? कुलीन से बनती है। कुलीन में क्या डाला हुआ है? कालमेघ डाला हुआ है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कालमेघ। नींद ना आए तो ले लो, डिप्रेशन हो तो ले लो। हमें ही पैकेजिंग करके अच्छा रैपर लगा के हमारी चीज प्रस्तुत की जा रही है। हमें कहते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। अरे 1000, 2000, 5000 वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में हल्दी का महत्व लिखा हुआ है। ये अमेरिका आज पेटेंट लेता है और भारत को पिछड़ा हुआ बताते हैं। हम पिछड़ इसलिए गए कि हमने हमारे पूर्वजों को छोड़ दिया, इसलिए पिछड़ गए। अपना विश्वास हमने खो दिया। और जिस दिन आप अपने आप पे विश्वास कर लोगे, अपने पूर्वजों पे विश्वास कर लोगे और धर्म के मार्ग पे निकल जाओगे। ये धर्म के नाम पे भी पाखंड फैला दिया गया। कभी कोई डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये फलानी ढिमका। अरे धर्म का एक सिंपल सा अर्थ है, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितने भी वनस्पति हैं, इनकी रक्षा करना, प्रकृति के साथ मिलके चलना, प्रकृति के विरुद्ध कुछ ना करना, मात्र यही धर्म है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप सीधे लेट के पूजा कर रहे हो, उल्टे लेट के कर रहे हो, या पैर खड़े करके कर रहे हो। ये धर्म नहीं है। अगर आप 5 जीवों को मार के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में कहीं भी जा रहे हो तो ये धर्म है ही नहीं। ये तो अपनी अपनी दुकानें सबने बना ली है, अपने अपने पेटेंट करवा लिए हैं कि मेरा मालिक ये है, मेरा मालिक ये है। सिर्फ बेवकूफ बनाने की वो है। धर्म का एक ही अर्थ है कि परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई है, परमात्मा के जो नियम है, उस नियम के अनुसार जीवन यापन करना, और वही धर्म है, सभी जीवों की रक्षा करना। कभी कल्पना करो जीवन क्या है? क्या आपके मस्तिष्क में नहीं आता जीवन जीवन जीवन? सारी जगह पढ़ते। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का एकमात्र अर्थ है जीव, यानी कि जो 84 लाख जीव हैं, और वन, यानी कि जितने भी वनस्पति सृष्टि में है, फूल के रूप में, फल के रूप में, उन सब के साथ बिताया गया समय, सुखपूर्वक समय, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए बिताया गया समय जीवन है। और हमारे पूर्वज महान थे, इसीलिए 500 एकड़ के जंगल हैं। आप देखो विदेशों में कहीं पूरी प्लानिंग करके गोचर भूमि दान दी गई
तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप लागू करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ये विनती करता हूँ कि आप यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क ग्राम स्वास्थ्य रक्षक का 1 दिन का 2 दिन का शिविर होता है, उसमें आइए, क्योंकि बीमारी से बचना है तो बीमारी के कारण को समझना होगा, उसे हटाना होगा। तो आप सबका उस कार्यक्रम में स्वागत है। 27 तारीख का है अभी 1 दिन का, और आगे भी महीने में जब भी हमारी छुट्टी होती है सैटरडे या संडे को, तो हम अवश्य वो कार्यक्रम करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये बहाने होते हैं कि हम कर नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे उसी के पास है, भगवान ने 24 घंटे उनको दिए और 24 घंटे आपको दिए, वो भी पूरे देश को संभालते हैं। तो बहाने कितने भी बना लो, जिस दिन करना शुरू कर दोगे सब कुछ होगा, सब संभव है।